आंखें, ये धोखा नहीं हो सकता। कभी सोचा है उस दिन के बारे में जब ये दुनिया, ये शोर, ये भाग दौड़ सब अचानक थम जाएगा? कोई वार्निंग नहीं, कोई दूसरा मौका नहीं, बस एक आवाज और सब खत्म। अल्लाह का फरिश्ता हजरत इसराफील अलैहिस्सलाम सदियों से सूर अपने होंठों पर रखे मुंतजिर हैं कि कब अल्लाह का हुक्म हो, और जब वो हुक्म आएगा तो सूर फूंका जाएगा। वो आवाज कोई आम आवाज नहीं होगी, वो इतनी खौफनाक और तेज होगी कि जिसके कान में पड़ेगी वो वहीं मर जाएगा। दिलों की धड़कनें रुक जाएंगी, शीशे टूट जाएंगे, माएं अपने दूध पीते बच्चों को भूल जाएंगी। कुरान कहता है, जब पहाड़ धुनकी हुई ऊन वूल की तरह उड़ने लगेंगे। सोचो, वो पहाड़ जो आज हमें इतने मजबूत लगते हैं, वो हवा में रुई की तरह उड़ेंगे। समंदरों में आग लगा दी जाएगी, पानी भाप बनकर उड़ जाएगा, आसमान फट जाएगा और तारे बेनूर होकर गिरने लगेंगे। जंगली जानवर खौफ के मारे इकट्ठे हो जाएंगे, शिकार और शिकारी सब अपनी भूख भूल जाएंगे। फिर मौत, हर चीज पर मौत आ जाएगी। जमीन पर कोई सांस लेने वाला नहीं बचेगा, यहां तक कि फरिश्ते भी फौत हो जाएंगे। दुनिया वीरान होगी, सन्नाटा होगा। अल्लाह पूछेगा, आज बादशाहत किसकी है? कोई जवाब देने वाला नहीं होगा। फिर अल्लाह खुद फरमाएगा, सिर्फ अल्लाह की, जो अकेला है और सब पर गालिब है। एक लंबा अरसा गुजरने के बाद दूसरा सूर फूंका जाएगा। अल्लाह आसमान से एक खास पानी बरसाएगा और फिर मिट्टी हिलेगी, हड्डी से हड्डी जुड़ेगी, गोश्त वापस आएगा और इंसान अपनी कब्रों से ऐसे उठेंगे जैसे वो सोकर उठ रहे हों। अरबों खरबों लोग आदम अलैहिस्सलाम से लेकर आखिरी इंसान तक सब एक वक्त में जिंदा हो जाएंगे। मैदान हश्र एक सफेद चटियाल मैदान, जहां कोई घर नहीं, कोई साया नहीं, सब नंगे बदन नंगे पांव होंगे, किसी को कपड़ों का होश नहीं होगा। सूरज जो आज हमसे करोड़ों मील दूर है, उस दिन सवा लेज़े यानी बहुत करीब आ जाएगा। जमीन तपे हुए तांबे की तरह होगी। लोग अपने पसीने में डूब रहे होंगे, कोई घुटनों तक, कोई कमर तक और कोई अपने पसीने में गोता खा रहा होगा। मीज़ान यानी तराजू लगाया जाएगा, छोटी से छोटी नेकी और छोटा से छोटा गुनाह तोला जाएगा। और फिर सबसे मुश्किल मरहला, पुले सिलात, बाल से ज्यादा बारीक और तलवार से ज्यादा तेज रास्ता, जिसके नीचे जहन्नम की आग होगी। सिर्फ वही गुजर पाएगा जिसके पास ईमान और अमल का नूर होगा। मेरे दोस्तों, वो दिन आने वाला है। वो कोई कहानी नहीं, वो हमारा मुस्तकबिल है। आज वक्त है, आज सांस चल रही है, आज तौबा का दरवाजा खुला है। इससे पहले कि वो पहला सूर फूंका जाए, अपने रब को मना लो, क्योंकि जब वो दिन आएगा तो सिर्फ इंसाफ होगा, माफी नहीं। वो नफ्सा नफ्सी का आलम होगा। बाप बेटे से भागेगा, भाई भाई से भागेगा, शौहर बीवी से भागेगा। हर इंसान को बस अपनी फिक्र होगी, हाय मैं बच जाऊं, चाहे मेरी मां पकड़ी जाए। फिर आसमान के दरवाजे खुलेंगे, फरिश्ते सफ दर सफ उतरेंगे। और फिर अल्लाह का अर्श लाया जाएगा। पूरी कायनात में खामोशी छा जाएगी। हिसाब शुरू होगा, नामाए आमाल उड़ने लगेंगे। जिसके दाएं हाथ यानी राइट हैंड में किताब मिली वो कामयाब हो गया, और जिसके बाएं हाथ यानी लेफ्ट हैंड में मिली वो चीख उठेगा कि काश मैं मिट्टी हो जाता। लेकिन याद रखो, वो दिन अचानक नहीं आएगा जब तक अल्लाह अपनी निशानियां न दिखा दे। एक सुबह ऐसी होगी जब सूरज मशरिक यानी ईस्ट के बजाय मगरिब यानी वेस्ट से निकलेगा। उस वक्त तौबा का दरवाजा हमेशा के लिए बंद हो जाएगा। फिर कोई कितना भी रोए, कितना भी गिड़गिड़ाए, माफी नहीं मिलेगी।
लोग सोना चांदी सड़कों पर फेंक देंगे मगर कोई उठाने वाला नहीं होगा। कुरान के हुरूफ मिट जाएंगे, दुनिया में धुआं छा जाएगा। मैदान हश्र की गर्मी जब बर्दाश्त से बाहर हो जाएगी तो लोग परेशान होकर भागेंगे। वो हजरत आदम अलैहिस्सलाम के पास जाएंगे, फिर नूह अलैहिस्सलाम, फिर इब्राहीम अलैहिस्सलाम, मूसा अलैहिस्सलाम और ईसा अलैहिस्सलाम के पास। सब नबी आज खौफ में होंगे। हर नबी कहेगा, नफ्सी नफ्सी, मुझे अपनी फिक्र है, मैं आज तुम्हारी मदद नहीं कर सकता। फिर सारी इंसानियत भागती हुई आखिरी नबी हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जाएगी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो वाहिद हस्ती होंगे जो फरमाएंगे, अना लहा, अना लहा, मैं हूं इसके लिए, मैं हूं इसके लिए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के अर्श के नीचे सजदे में गिर जाएंगे और अपनी उम्मत की माफी मांगेंगे। उस दिन पता चलेगा कि हमारा नबी हमसे कितनी मोहब्बत करता है। प्यास से तड़पती हुई उम्मत को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने मुबारक हाथों से हौज़े कौसर का पानी पिलाएंगे, जिसका रंग दूध से ज्यादा सफेद और मिठास शहद से ज्यादा होगी। जिसने एक घूंट पी लिया उसे फिर कभी प्यास नहीं लगेगी। लेकिन जन्नत तक पहुंचने का रास्ता जहन्नम के ऊपर से गुजरता है। पुले सिरात, नीचे दहकती हुई आग और ऊपर बाल से बारीक रास्ता। मुनाफिकीन के लिए वहां अंधेरा कर दिया जाएगा। जहन्नम के आंकड़े उन्हें खींच लेंगे। मगर ईमान वाले कोई बिजली की तेजी से गुजरेगा, कोई हवा की तरह और कोई परिंदे की तरह। जब जन्नत के दरवाजे खुलेंगे और एक पुकारने वाला पुकारेगा, ऐ जन्नतियों, अब तुम हमेशा जिंदा रहोगे, कभी मौत नहीं आएगी। अब तुम हमेशा जवान रहोगे, कभी बुढ़ापा नहीं आएगा। अब तुम हमेशा खुश रहोगे, कभी गम नहीं आएगा। ये वो कामयाबी है जिसके लिए हम पैदा किए गए हैं। फैसला आज आपके हाथ में है। क्या आप उस दिन पसीना बहाना चाहते हैं या नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथों से जामे कौसर पीना चाहते हैं? अल्लाह हम सब का खात्मा ईमान पर फरमाए। आमीन या रब्बुल आलमीन।